सुप्रभात प्यारे बच्चों, वेलकम टू आरपीएस ऑनलाइन क्लासेज। प्यारे बच्चों, हम लोग स्टैंडर्ड 9th का चैप्टर 12 पाठ 12 माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित कैदी और कोकिला कविता को पढ़ेंगे। आप सभी अपने समक्ष पाठ्य पुस्तक निकाल लें। प्यारे बच्चों, माखनलाल चतुर्वेदी जी की यह कविता भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान शोषण तंत्र को उजागर करती है। परतंत्रता के दिनों में यह कविता भारतीय देशभक्तों के बीच अत्यधिक प्रिय रही है और इस कविता में स्वतंत्रता संग्राम में विदेशी शासकों के जुल्म अत्याचारों को बखूबी उभारा गया है, दर्शाया गया है। और माखनलाल चतुर्वेदी जी की जो यह कविता है, इसमें जेल में एकाकी और उदासी भरे माहौल से उत्पन्न दुख, असंतोष और आक्रोश को व्यक्त करती है। कवि जेल में बंदी बना सोचता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि स्वतंत्रता का गीत गाने का है। यहाँ कवि कल्पना करता है कि पेड़ पर बैठी कोयल ने स्वयं को कैदी मान लिया है और पूरे देश को जेल के रूप में अनुभव करती है। इसलिए वह एक दिन आधी रात को करुण पुकार में चीख उठती है और माखनलाल चतुर्वेदी जी ने उसकी इसी करुण चित्कार को लिपिबद्ध किया है। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिला बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। बटमारों शब्द बचवाया है यहाँ पर। रास्ते में लूटने वाले लुटेरे को कहते हैं बटमारों। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तरफ रह जाना। जीवन पर अब दिन रात करा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर माने चंद्रमा पर माके निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली मामई जगी क्यों वाली। प्यारे बच्चों, ये प्रस्तुत जो काव्यांश है वो हमारी हिंदी क्षितिज पाठ्य पुस्तक में संकलित माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित देश प्रेम से ओतप्रोत कविता कैदी और कोकिला से अवतरित है। और इन पंक्तियों में कवि विदेशी शासकों के अत्याचारों का वर्णन करते हुए जो आधी रात से में चित्कारने वाली कोयल की व्यथा को व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि आधी रात में पुकारने वाली कोयल से कुछ पूछ रहा है कि वह इस समय क्यों गा रही है। वह कोयल से उत्तर न मिलने पर, जब कोयल इसका उत्तर नहीं देती है तो पुनः पूछता है कि तुम कारण क्यों नहीं बताती हो, क्या कारण है कि इस समय फूंक रही हो। और इसके विपरीत होकर पुनः चुप हो जाती हो। दुख की अधिकता होने पर तुम पुनः बोलना प्रारंभ कर देती हो। तुम बताओ तो सही कि तुम किसका संदेशा लेकर आए हो, हमें क्या सुनाने के लिए आए हो। कोयल से पुनः उत्तर न पाकर कवि मन ही मन प्रश्न करने लगते हैं कि क्या कारण है कि कोयल यह बताना चाहती है कि वह भी किसी आतताई की ऊंची काली दीवारों के बीच कैद है, या फिर वह चोर डाकू लुटेरों के बीच फंस गई है जो उसे पेट भर खाने तक को नहीं देती है। अत्याचारी उसे न तो मरने देते हैं न ही जीने देते हैं, इससे वह तरफ तरफ जाती है। अब वह अतताई के करे चेप पहरे पर में कैदी बनकर दिन रात उसे के अत्याचारों को सहती है। इस समय उसे चंद्रमा भी निराश कर रही है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, और इस समय उसे चंद्रमा भी निराश कर रहा है। वह चांद से भी अपनी व्यथा नहीं कर सकी और अब आधी रात को भी चुपचाप बीतते देखकर यह काली कोमल
काली कोयल आधी रात को जाकर क्यों चित्कार कर रही उठी है, क्यों कर रही हो? हे मेरी सखी कोयल कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। प्यारे बच्चों, इसमें शब्दार्थ कुछ लिखेंगे। शब्दार्थ इसे स्टेंजा का भावार्थ अपने शब्दों में लिखेंगे। शब्दार्थ लिखेंगे। जो शब्द पहला है बट मारो। बट मारो शब्द का अर्थ होता है प्यारे बच्चों, रास्ते में लूट लेने वाले लुटेरे। दे सकते हैं, रास्ते में लूटने वाले लुटेरे भी दे सकते हैं। हिमकर शब्द जो आया है, हिमकर शब्द का अर्थ होता है चंद्रमा। कालिमामयी। कालिमामयी शब्द का अर्थ होता है प्यारे बच्चों काले रंग वाली। और आली शब्द का अर्थ होता है सखी। ठीक है, इसे लिखेंगे। HW में कुछ प्रश्नोत्तर लिखेंगे प्यारे बच्चों। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में लिखें। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 दे देंगे। कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दे देंगे प्यारे बच्चों। कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई। प्रश्न संख्या 3 दे देंगे। हिमकर शब्द का क्या अर्थ होता है? हिमकर शब्द का क्या अर्थ होता है? क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे बच्चों दे देंगे। बटमारो शब्द का क्या अर्थ होता है? और लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 दे देंगे। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवनी अपने शब्दों में लिखें। ये 5 क्वेश्चन हुए, इसे आप सुंदर तरीके से लिखेंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों, बाय।